বাড়ি হলো মারোয়াটলি বসন্তপুর। ভালো ইলাজ ইলাজের লাগি তো আইলাম রাত 1টা থেকে। সোমবার এসেছি, খুব ভালো করে পারিয়াস করেছে বেচারি ডাক্তারটা। এমন ব্যাটাই এতখানি করতো না, সমস্ত বাকি চালাইলো আমাদের, এখনো পয়সা দিল। पेशेंट की हालत बहुत ख़राब थी। यहाँ आने के बाद जो है ऑपरेशन हुआ, जो बच्चा पैदा हुआ। बहुत यहाँ पर सुविधा है, हर चीज़ की सुविधा है और पेशेंट भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। पेशेंट लाए हैं यहाँ, जो आप पेशेंट लेकर आए तो यहाँ पेशेंट के साथ कैसा बर्ताव हो रहा है, उनका ट्रीटमेंट कैसा हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है जी। डॉक्टर्स जो है अच्छी तरीके से मतलब इलाज कर रहे हैं। यहाँ इलाज कर रहा है वो। हम घर में बहुत मतलब ज्यादा पेशेंट सकता रहता है, यहाँ जब लाए हैं यहाँ पे बहुत अभी शांति है। पेशेंट बहुत परेशान था, अब यहाँ लाए तो अभी शांत है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, फिर से आप सबका इस्तकबाल है पंचायत समाचार में। मोहतरम नाजरीन, कहते हैं कि इंसान के लिए ज़िंदगी में दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक सेहत, उसमें से पहली चीज़ है। अगर इंसान तंदुरुस्त है तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रास्ते उनके लिए हमवार हो सकते हैं। और अगर इंसान के सेहत ही साथ ना दे और तो उनके ज़िंदगी में एक भूचाल सा आया रहता है और उनको तरह तरह की मुश्किलात और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज हम किशनगंज ज़िला में लाहरा चौक में एक ऐसे ही सेहत से रिलेटेड SF मेडिसिटी नर्सिंग होम, जिनके डायरेक्टर डॉक्टर फिरोज आलम साहब हैं, जो लक्ष्मीपुर से ताल्लुक़ रखते हैं। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं इस नर्सिंग होम में फैसिलिटीज़ और इनके इलाज और ट्रीटमेंट के ताल्लुक से कुछ बातें हम करेंगे, पेशेंट से भी करेंगे, जो लोग यहाँ आए हुए हैं उनकी भी रिव्यू लेंगे और साथ ही साथ डॉक्टर से और डायरेक्टर सर से सबसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, आपकी इस मेडिसिटी में, इस नर्सिंग होम में जो फैसिलिटीज़ हैं, सबसे आप उन फैसिलिटीज़ के ताल्लुक से हमारे व्यूवर्स को और हमारे नाजरीन को सब बताइए। देखिए, मैं बहुत ही किशनगंज के लास्ट छड़ से आया हूँ किशनगंज में, और यहाँ पर छोटा सा क्लिनिक खोला हूँ और मैं बहुत ही करीबी से देखा हूँ गरीबी को, वहाँ के पीड़ित लोगों को। उनके लिए मैं सुविधा दिया हूँ यहाँ पर जनरल सर्जरी का और लैब का, ब्लड टेस्ट, खून जाँच, पेशाब जाँच का के लिए भी है। सर आलम चाइल्ड स्पेशलिस्ट है वो। बाकी ये डॉक्टर रोशन अली है फिजिशियन में, OPD के लिए है। बाकी डॉक्टर हादिया मैडम है OPD के लिए। जनरल सर्जरी में है सरफराज नवाज, वो MBBS MS जनरल सर्जन एंड लेप्रोस्कोपी सर्जन है। स्टोन, किडनी स्टोन, हर्निया, हाइड्रोसिल, अपेंडिक्स, बच्चादानी, ट्यूमर और इमरजेंसी डिलीवरी के लिए सुविधा दे रहे हैं वो। गैनी के लिए हादिया मैडम है OPD के लिए। फिजिशियन OPD के लिए डॉक्टर रोशन अली है और बच्चों के लिए डॉक्टर MD कौसर आलम है। सर, आप अपना इंट्रोडक्शन करा दीजिए, सबसे बेहतर होगा। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद कौशर आलम है। मैं रहने वाला कटिहार का हूँ। मैंने अपना MBBS की पढ़ाई दरभंगा मेडिकल कॉलेज DMCH से किया। उसके बाद फिर मैं बहुत जगह जूनियर रेसिडेंशियल रहा। लास्ट में मैंने जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट किया वो DCH DNB नियोटेस सिलीगुड़ी, जो आप लोग जानते होंगे, बहुत प्रसिद्ध इंस्टीट्यूशन है, हॉस्पिटल है, वहाँ से मैंने DNB DCH किया है। और अभी करेंटली मैं किशनगंज सदर हॉस्पिटल SNCU में पोस्टेड हूँ और प्लस पेरीफेरी में जैसे कि फिरोज भाई बताएं, पेरीफेरी में लोगों को सेवा दे रहा हूँ एज ए चाइल्ड स्पेशलिस्ट के रूप में। देखा कि इस एरिया में बहुत ही पिछड़ा एरिया है और लोगों को सुविधा मुहैया कराना हम लोगों का ये फ़र्ज बनता है कि बेहतर इलाज, क्वालिटी अच्छा हो, सस्ता भी हो, इस तरह का सुविधा हम लोग उपलब्ध कराने के लिए तत्पर हैं। चाइल्ड के ताल्लुक से, चाइल्ड की जो आजकल जो ज़्यादातर जो बीमारियां आती हैं, आप एज अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट सबसे ज़्यादा कौन सी ऐसी बीमारी है जिसमें ज़्यादातर बच्चे आजकल पाए जाते हैं, या बच्चों में? अगर हम लोग स्टार्ट करें न्यूबॉर्न से, न्यूबॉर्न मतलब जो बच्चा जस्ट इमीडिएट जन्म हुआ है, तो उस तरह के बच्चे में हम लोग खास करके इस एरिया में मैं देख रहा हूँ 2-3 जो डिजीज़ बीमारी बहुत ही कॉमन है। पहला है
बर्थ एस्फिक्सिया, मतलब बच्चे का जन्म के बाद तुरंत देर बाद नहीं रोना। इसके पीछे बहुत सारा कारण है। माल प्रैक्टिस जिसको हम लोग बोलते हैं कि घर में डिलीवरी कर रहा है या फिर प्रॉपर वे में नहीं हो पा रहा है, ये कुछ कुछ हॉस्पिटल्स वाला भी उसको अच्छी तरह से फॉलो नहीं कर पाता है, जिसके कारण बच्चा जन्म के तुरंत बाद रोता नहीं है, जिसका इफेक्ट उसका इम्पैक्ट पूरा लाइफ लॉन्ग रहता है। दूसरा बात है कि दूसरा कंडीशन है कि बच्चा जन्म के तुरंत बाद गंदगी पी लेता है, जिसको हम लोग मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम बोलते हैं। ये कंडीशन है। इन्फेक्शन बहुत बहुत बड़ा यहाँ पे एक रोल प्ले करता है। उसके बाद बड़ा बच्चे में देखते हैं डायरिया लेके, बहुत बच्चा कॉमन है, एब्डोमेन पेन लेके आता है, फीवर, कोल्ड कफ, दम्मा का बीमारी, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। तो ये सारी जो बीमारी बहुत ही कॉमन है इस एरिया में और हम लोग सोसाइटी में। सर आप किशनगंज लक्ष्मीपुर से आकर के यहाँ आप अपना काम कर रहे हैं, लोगों की हेल्थ इशू को लेकर के आप चिंतित हैं, इसलिए जो है इतना सारा कुछ करके आप यहाँ बैठे हुए हैं। तो मान लीजिए कि आप जिस एरिया से आते हैं वहाँ गरीबी आपने देखी है, ऐसे लोगों के लिए आपके हॉस्पिटल में या आपके नर्सिंग होम में ऐसे गरीब तबके के लोगों के लिए क्या क्या बहुत कोई आते हैं पैसा के लिए जांच नहीं कर पाता है, तो उन लोग को मैं फ्री भी जांच करके भेजता हूँ। कभी कभी होता है कि सर्जरी की ज़रूरत पड़ गया, कम से कम पैसे में सर्जरी करके घर भेजता हूँ। इस तरह बहुत है, आप फीडबैक ले सकते हैं। है अपने हॉस्पिटल में या लोगों को हेल्थ के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए आप क्या कदम उठाते हैं? क्या गांव-गांव जाके कैंप लगाने की बात हो या कोई इस तरह के कोई कदम क्या आप उठा रहे हैं या उठाए हैं? 4 साल हो गया मेरा हॉस्पिटल का, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। और हम यहाँ से कितनों बार टीम ले जा करके जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे बैठा करके मैं फ्री मेडिकल कैंप का सेवा दिया हूँ और फ्री मेडिसिन भी दिया हूँ। हर साल कम से कम 5, 7, 10 फ्री मेडिकल कैंप करता हूँ। ये आ हिंदी কইতে পারেন না? আমি কইতে পারবো তো, তুমি ভাষা কথা কইছো তো ভাষাই কইছি। বাড়ি কোনটা তোমার গে? বাড়ি হলো মারোয়াটলি, বসনপুর। বসন্তপুর। হ্যাঁ, এখানে কেন এসছো? দিক্কতে এই তো বহুলিয়ে অপারেশনে এসছে। বহুলিয়া এসেছিলে, অপারেশন করেছো? হ্যাঁ ছেলে পিলে হয়েছে? হ্যাঁ, এখন বউ আর ছেলে কেমন আছে? খুব ভালো আছে। এখানকার ডক্টর এলাজ করছে কেমন করে? খুব ভালো ইলাজের লাগি তো আইলাম, রাত 1টা থেকে সোমবার এসেছি, খুব ভালো করে পারিয়াস করেছে। বেচারি ডাক্তারটা এমন ব্যাটাই এতখানি করতো না, সমস্ত বাকি চালাইলো আমাদের, এখনো পয়সা দিনি। খুব ডাক্তারটা ভালো, ডাক্তারটার শিকার নেই। আর এখানকার যারা সিস্টার গালা আছে, নার্স গালা, ওরা কেমন ভাবে কথাবার্তা কি ওর কি ব্যবহার কেমন? ওরাও ঠিক বলছে। तो देखिए ये जो है बांग्ला जबान में बोल रही थी और बहुत तारीफ कर रही हैं कि वो अपना बेटा भी वो काम नहीं करते जो काम यहाँ डॉक्टर साहब के थ्रू हुआ है, बल्कि जब से यहाँ आई हैं पूरा इलाज हो चुका है। अब तक जो है कोई पैसा वैसा उनके अभी तक पे नहीं किए, उसके बावजूद जो है इलाज चल रहा है अच्छा, इसलिए जो है वो खुशी की वजह से ये बात कह रही है कि अपना बेटा भी वो काम नहीं करते शायद जो काम यहाँ आकर के डॉक्टर ने किया है।